जब से धुरंधर मूवी आई है एक पैटर्न चला आ रहा है, किसी भी एक्ट्रेस को ट्रोल किया जाता है एंड उसके साथ यामी को कंपेयर किया जाता है कि वो कितनी बेटर है उनसे, लाइक आलिया, कृति, दीपिका। एंड हमने भी बात की कि कैसे आलिया एंड करण जौहर धुरंधर के हिट होते ही यामी एंड आदित्य के गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रहे थे, या फिर दीपिका कैसे शेम करती है अपने पार्टनर्स को, जैसे उन्होंने रणवीर को किया था ब्रेकअप के बाद, या फिर अपने हस्बैंड रणवीर को भी। मोस्टली ऐसा ही लगता है कि रणवीर ज्यादा इंटरेस्टेड है इस रिलेशनशिप में एंड वो नहीं है। पर यामी के बारे में भी जितनी भी बातें हो रही है वो काफी फोर्स प्यार जैसा लग रहा है, जैसे वो धुरंधर के हर इवेंट में आ रही थी पर दीपिका उसमें नजर नहीं आ रही थी। तो दीपिका को काफी लोग ट्रोल कर रहे थे कि वो अपने हस्बैंड की इतनी बड़ी सक्सेस को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रही है, मूवी के बारे में कुछ पोस्ट क्यों नहीं कर रही है, जो कि यामी ने किया। तो इस पर अभी दीपिका ने भी रिएक्ट किया है कि उन्होंने सबसे पहले ये मूवी देख ली थी एंड उन्होंने कई बार स्टोरीज में इस बारे में पोस्ट किया है। स्टिल लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं बिकॉज लोगों को लगता है कि दीपिका की आइडियोलॉजी अलग है, वो IRF के स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर रही इस मूवी को। बट यामी कर रही है बिकॉज शी इज अ प्राउड नेशनलिस्ट, दैट्स वाई उन्हें इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है लोगों से। एंड PR इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ इंस्टाग्राम पेजेस हैं जो इन दोनों को कंपेयर करते हुए पोस्ट कर रहे हैं, जो कि मोस्टली पेड पोस्ट ही करते हैं। तो सीम्स लाइक कि हो सकता है ये सारा PR हो, क्योंकि लोग अचानक एक एक्ट्रेस के बारे में इतनी बात क्यों करने लग जाएंगे जस्ट बिकॉज वो उस डायरेक्टर की वाइफ है जिसकी मूवी हिट हुई है और उसमें 1 मिनट का रोल किया उन्होंने। एंड आइडियोलॉजी स्पेशली बॉलीवुड जैसी जगह में किसी की भी बहुत स्ट्रांग नहीं होती होगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनको काम ही नहीं मिलेगा जो कि इनका मेन गोल है। तो जिस तरफ भी हवा चलती है, जिस तरफ भी मेजोरिटी में लोग होते हैं, उसी तरफ ये लोग भी हो जाते हैं। सो इफ यू हेट दीपिका क्योंकि वो GNU गई थी, सो देयर आर मेनी रीजन टू हेट यामी एज वेल। उन्होंने भी बहुत साल पहले कुछ ऐसा कहा होगा या किया होगा जिस पर उन्हें हेट मिल सकती है। लाइक बहुत सारे एक्टर्स को हम हेट देते हैं बिकॉज वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इवन आफ्टर मेजर अटैक्स वो बोलते हैं कि हमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इस बेसिस पे बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। इवन तो पाकिस्तान के आर्टिस्ट बहुत क्लियर हैं कि वो चाहे कुछ भी हो जाए अपनी कंट्री को ही सपोर्ट करेंगे, चाहे वो काम कहीं भी कर रहे हो। सो ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट यामी ने भी दिया था अबाउट पाकिस्तान। उन्होंने अली जफर के साथ एक मूवी की थी 2014 में एंड दैट टाइम शी वाज 25 ईयर ओल्ड। तो उस टाइम उन्होंने भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था कि दोनों ही कंट्री बराबर हैं एंड ऑल दैट पॉजिटिव थिंग्स। I think I met his family. Okay, I met few of his friends in London. They come over, and I think they are good-looking men and very good-looking women. What's untrue? I think as he said, the whole perception about people not being hospitable or warm towards each other. Like I was really in Bangkok, I remember some time back, and there were a lot of fans who came for my autograph and all. They were waiting for total se aapas. I thought, okay, they must be. I said, where are you from? They said, we're from Pakistan. I just didn't realize till the time I asked them, okay, where are you from? The excitement. उसी में से किसी एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें शाहिद अफरीदी बहुत अच्छे लगते हैं एंड उन्हें उन पर क्रश है। ओके यामी तुम्हें तो क्रश भी था शायद अफरीदी पे, बहुत अच्छे लगते थे, तूने बताया था। एक्चुअली दैट्स ट्रू, दैट्स रियली ट्रू। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जी बिल्कुल। मुझे दिखाया गया जबरदस्ती बिठा के, मुझे दिखाया फोन किया मैंने यामी को, यामी देखो जरा मैच देखो। मैं अक्सर देखती नहीं ज़्यादा क्रिकेट, बट मुझे स्पेशली बिठाया गया देखो। और जब तक हम होटल रूम पहुंचे तो उनका ही वही छक्के आ रहे थे और मेरे छक्के छूट गए। शाहिद अफरीदी वही है जिन्होंने हमारे कल्चर पर बहुत खराब रिमार्क्स दिए हैं। सो द पॉइंट इज, ये नहीं कहा जा रहा है कि यामी को इतने सालों बाद इन चीजों की वजह से हेट मिलनी चाहिए, उन्हें ट्रोल किया जाना चाहिए। मे बी इतने सालों बाद उनका ओपिनियन चेंज हो गया हो, विच इज वेरी कॉमन, या फिर शी इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। प्रॉब्लम है सेलिब्रिटी वर्शिपिंग से। अगर किसी सेलिब्रिटी ने कुछ अच्छा किया है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो उसे क्रिटिसाइज करना चाहिए, पर किसी को इतना भी क्यों करना कि वो पर्सन बिल्कुल परफेक्ट है एंड इसके जैसा कोई भी नहीं है, जो कि अभी फॉर सम रीजन हो रहा है यामी के लिए। हर जगह उनकी बात हो रही है कि कैसे वो आउटसाइडर थी एंड कैसे उनके साथ बहुत गलत किया इंडस्ट्री में एंड शी वाज जस्ट परफेक्ट। मोस्टली आई थिंक उनकी रीसेंट मूवीज की वजह से हुआ है। लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी यही आइडियोलॉजी है, इसलिए शी इज बेटर देन अदर एक्ट्रेसेस। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल देयर आइडियोलॉजी डिपेंड्स ऑन मेजोरिटी में लोग क्या सोच रहे हैं। एंड अभी लोगों की सोच ऐसी हो गई है, मेजोरिटी में लोग ऐसी चीजें पसंद कर रहे हैं, इसलिए शायद अब इंडस्ट्री का भी माहौल बदल रहा है। डू यू नो, आदित्य धर की फर्स्ट डायरेक्शनल प्रोजेक्ट वाज विद पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान, जिसमें कटरीना कैफ भी थी एंड इसकी शूटिंग रुक गई थी बिकॉज ऑफ उरी। तभी धर को शायद आइडिया आया कि उरी पर ही मूवी बनाते हैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, कभी भी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण चीजों को लेकर आपका ओपिनियन बिल्कुल बदल जाए। जैसे इस मूवी में संजय दत्त भी हैं जिनके रियल लाइफ में भी कनेक्शंस थे एंड नाउ ही इज प्लेइंग दिस रोल इन सच मूवी। अनिल कपूर भी हो सकते थे इस मूवी में, बट उनकी कुछ और कमिटमेंट्स थी इसलिए नहीं हुए एंड उनके भी कनेक्शंस थे
तो वो एक दौर था, चीजें कहीं और से कंट्रोल होती थी। आज का टाइम अलग है, आज कुछ और चल रहा है। सो एज अ पब्लिक फिगर वो लोग चांस नहीं छोड़ेंगे पैसे कमाने का जस्ट बिकॉज वो कुछ और सोचते हैं। दे विल डू जो भी पब्लिक को पसंद आए एंड आपको कभी पता नहीं चलेगा कि इनमें से किन की सोच चेंज हुई है एंड किसकी कभी कोई सोच थी ही नहीं। इन्हें बस उसी तरफ चलवाया जा सकता है जिधर हवा चल रही हो। एक और एग्जाम्पल है अक्षय कुमार इन OMG एंड देन अक्षय कुमार इन राम सेतु। टोटली अपोजिट। जस्ट बिकॉज उस टाइम पर OMG जैसी मूवीज चल जाती थी, पर आज के टाइम पर राम सेतु जैसी मूवीज ही चलेंगी। OMG में और ज्यादा ट्रोलिंग होगी, करियर खतरे में आ जाएगा। सो वो भी चेंज हो गए। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अचानक यामी को लेकर लोग इतने ज्यादा श्योर क्यों हो गए कि शी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेलिब्रिटीज एंड वाई शी इज गेटिंग सो मच अटेंशन फॉर 1 मिनट रोल। अगर इन फ्यूचर ऐसी और फिल्में बनने लगेंगी, चलने लगेंगी, तो आपको और भी कई सारे एक्ट्रेसेस दिखेंगे ऐसी फिल्मों में काम करते हुए जिनका पहले शायद ओपिनियन कुछ और ही रहा हो। आज आदित्य दत्त जैसे कुछ राइटर्स नेशनलिस्ट मूवीज बना रहे हैं तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इन फ्यूचर यही सेलेब्स वो मूवीज भी करेंगे डेफिनेटली। दिस इज बॉलीवुड एंड फिर भी पास में की गई इनकी चीजों को क्रिटिसाइज करना भी सही है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतने महीनों से यामी को इतना ज्यादा प्रेस क्यों किया जा रहा है। वो आउटसाइडर जरूर है और उनके साथ कई बार ऐसा बिहेव भी हुआ है, जैसे कॉफी विद करण में ना बुलाना। करण जौहर ने ऋतिक रोशन से कहा था कि वो यामी को लेकर ना आए क्योंकि उनका फेम उतना नहीं है, बट ऋतिक रोशन इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए। टीवी शो में उन्हें इग्नोर करना एंड वो एक शो जहाँ पर वो रोकर बता रही थी कि कैसे उन्हें हमेशा फील करवाया गया कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करती। बट अभी रिसेंटली काफी मल्टीपल पोस्ट किए जा रहे हैं अगेंस्ट दीपिका जिसमें यामी का साइड लिया जा रहा है फॉर सम रीजन। शी इज डेफिनेटली आउटसाइडर एंड उन्होंने नेपोटिज्म भी झेला है, बट उन्होंने नेपोटिज्म किया है एंड अभी धुरंधर का ट्रेलर उनके भाई ओजस गौतम ने एडिट किया है एंड इस चीज को बहुत ज्यादा पुश किया गया प्रमोशन के दौरान कि ही इज जस्ट 23 ईयर ओल्ड एंड कैसे उन्होंने ये ट्रेलर एडिट किया है। Really enjoyed the trailer. I just want to tell you the teaser and the trailer was cut by my 22-year-old DA. His name is Ojas Gautam. आदित्य धर ने भी उन्हें बहुत ज्यादा प्रेज किया एंड नो डाउट आदित्य ने सबको बहुत ज्यादा प्रेज किया है जो भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। हर किसी को अच्छी खासी अटेंशन देने की कोशिश की गई है, बट यहाँ पे अपने फेम का फायदा उठाते हुए उन्होंने थोड़ा ज्यादा अप्रिशिएट अपने भाई को तो किया ही है, जितना शायद पूरी मूवी एडिट करने वालों को भी नहीं मिला। सो या जो यामी पहले इसलिए लेफ्ट आउट फील करती थी बिकॉज शी इज एन आउटसाइडर, आज वो अपनी फैमिली की हेल्प कर रही है एंड ये चीज हर कोई करता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। पर ये जो नेपोटिज्म वाली डिबेट है ये यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए कि उन्हें अटेंशन नहीं मिली बिकॉज वो नेपोकिड नहीं है। नेपोकिड्स को ज्यादा चांस मिल रहे हैं बिकॉज जो भी पावर में आएगा वो अपने क्लोज वंस को चांस देने की कोशिश करेगा। यही पहले भी हुआ और यही अब भी हो रहा है। एंड कृति सेनन के साथ भी उनकी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी जी सेन अवार्ड में, जिसमें कृति को अवार्ड दिया गया था फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। कुछ लोगों को लगा कि यामी वो डिजर्व करती है मोर देन हर एंड अचानक से कृति को शेम करते हुए बहुत सारे पोस्ट आने लगे एंड उनमें से एक को यामी ने लाइक कर दिया था, जिसके बाद उन्हें जस्टिफिकेशन दिया दैट वो ऐसी चीप PR टैक्टिक्स नहीं करती हैं। शी हैज सेड इट वेरियस टाइम कि उनकी कोई भी PR टीम नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि यामी की कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई या फिर किसी चीज में उनका नाम नहीं आया। उनका एक पुराना इंटरव्यू भी है जिसमें वो पुलकित सम्राट एंड उर्वशी रौटेला इंटरव्यू दे रहे हैं एंड वो एंड पुलकित फॉर सम रीजन कैमरा के सामने उर्वशी को इग्नोर कर रहे हैं या फिर उनकी बातों पर ऐसा फेस बना रहे हैं जैसे वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कह रही और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन पर पुलकित की वाइफ ने ये इल्जाम भी लगाया था कि यामी की वजह से पुलकित का डिवोर्स हुआ था। सो क्या लगता है आपको इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।